जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं टोटल दो शेयर के बारे में। मजबूत शेयर नीचे की साइड में गिरेंगे, गिरने के बाद रुकेंगे, रुकने के बाद भागते हैं। अगर वे मजबूत हैं तब तो आपने देखा होगा, लार्सन एंड टुब्रो को देखा होगा, इन्फोसिस को देखा होगा। इसके अलावा बजाज हाउसिंग फाइनेंस की बात करें या बजाज फाइनेंस की बात करें, बड़ी बड़ी गिरावटें देखने को मिली हैं मार्केट के अंदर। लेकिन मजबूत कंपनियां गिरती हैं, गिरने के बाद फिर भागती हैं, गिरती हैं फिर भागती हैं। यह सिलसिला जारी रहता है स्टॉक मार्केट के अंदर। लेकिन याद रखें कि दाव अच्छी कंपनियों पे ही खेलना है जब उनके अंदर गिरावट है। अब देखिए, माइंड आपका किस तरीके से चीज़ों को लेता है। अभी देखिए, यहाँ पर मैं आपसे बोलता हूँ ये शेयर कितने का है, 88 रुपये। 88 रुपये का शेयर है। एक साल पहले ये 136 रुपीज़ का शेयर था। ठीक है, और थोड़ा सा हम यहाँ पर देखते हैं, ये 163 रुपये का शेयर था 2024 20 सितंबर को। अब इसके अंदर हम थोड़ी सी यहाँ पर गिरावट देख लेते हैं। तो अब आपके माइंड में टोटल निगेटिव एनर्जी आ जाती है कि 46% गिरा हुआ, लगातार नीचे की साइड में गिर रहा है, 88 रुपये पहुँच चुका है, इससे ख़राब कोई दूसरा शेयर हो ही नहीं सकता। ये चीज़ें चलती हैं जब शेयर नीचे की तरफ गिरता है। तो ये अक्सर होता है लोगों के साथ जब एक मजबूत कंपनी नीचे होती है। इसका उल्टा होता है जब कोई एक मजबूत कंपनी हो या फिर कोई शेयर भाग रहा हो, तो माइंड में अपना आप ही ये आएगा आपके कि ये शेयर भाग रहा है, ये बढ़िया शेयर है। वो थोड़ा सा नीचे गिरेगा तो आप उस पर चले जाएंगे। अगर आज की डेट में आपके पोर्टफोलियो के अंदर बड़ी बड़ी गिरावटें देखने को मिल रही हैं या आपके शेयर्स बड़ी बड़ी गिरावट के अंदर हैं, तो उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि जब शेयर खरीदते हैं तो ये चीज़ को देखकर खरीदते हैं कि इनके अंदर तेज़ी बन रही है। कि शेयर कितने का था, 30 रुपये का, आज कितना है, 150 रुपये। क्या हुआ, बढ़िया। जबकि ये गलत चीज़ है कि 30 रुपये का शेयर है, 150 रुपये पे काम काज कर रहा है। बड़ा प्लेयर प्रॉफिट बुकिंग कर सकता है। लॉन्ग टर्म की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। अगर हाल फिलहाल में 2-3 साल के अंदर इतनी ज़बरदस्त उसके अंदर तेज़ी बनी है तो गिरावटें हो जाती हैं। ठीक है, तो पहला शेयर बजाज हाउसिंग फाइनेंस, अच्छी खासी गिरावट। मार्केट कैप देख लीजिए, 73,000 करोड़ का मार्केट कैप है। तो प्राइस पर मत जाइए, मार्केट कैप भी देखना जरूरी है। जब इस कंपनी का आईपीओ आया तो मैंने आपसे एक ही बात कही थी कि इस कंपनी का मार्केट कैप बड़ा है, थोड़ा सा ध्यान रखें, अच्छी खासी गिरावट पर ही इसके अंदर ध्यान दें। तो बहुत सारे लोग आईपीओ के अंदर फंसे हुए अभी तक निकल नहीं पाए होंगे। तो समझ में बात आ गई कि कहीं पर भी पैसा लगा देना, सारा पैसा लगा देना, बड़े काम का पैसा लगा देना। दोस्तों, जब हाथ से पैसा निकल जाए, देखिए कुछ चीज़ें होती हैं कि रेगुलर इनकम आ रही है, जैसे सरकारी नौकरी वाले या प्राइवेट नौकरी वाले भी, जहाँ पर सिक्योरिटी है। सिक्योरिटी मतलब मजबूत कंपनी है, आप वहाँ पर धंधा दे रहे हैं, काम दे रहे हैं, तो अभी आप और 10 साल 5 साल काम कर सकते हैं। लेकिन पता नहीं है, जिस तरीके से आप कंपनियों के काम देख रहे हैं, प्रॉफिट गिरता बढ़ता है, एआई कभी आ जाता है, कभी रिसेशन आ जाता है, कभी टैरिफ लग जाता है। किसने सोचा था कि टेक्सटाइल पे टैरिफ लग जाएगा 50%? भी अभी भी 18% की बात चल रही है। लेकिन अभी भी आप देखेंगे ना कि अभी कंप्लीट हुआ नहीं है। डील कंप्लीट किसी के साथ भी नहीं हुई है, यूरोपियन कंट्री के साथ भी और अमेरिका के साथ भी। हाँ, बातचीत चल रही है सारी, लेकिन ये फाइनल होने में टाइम लगेगा अभी। ठीक है, यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो एक आप में से एक पर्सन है। देखिए, अगर कोई भी पर्सन आपको अपनी बात बताता है तो वह आप पर परोपकार कर रहा है। वो एक भगवान के रूप में आया है अपनी बात को बताने के लिए। और अपनी बात को सोशल मीडिया पे रखना, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया का। आप समझिए, वहाँ पर किसी ने अपनी बात को रखा है, वो आपकी हेल्प करने के लिए कि आप ना चले जाए, उसे देश से प्यार है। तो तभी तो इन्होंने, देखिए क्या बोला है त्यागी जी, आई लॉस्ट, अपनी बात बता रहे हैं वो, कि 15 लाख रुपया इन ऑप्शन कॉल पुट ट्रेडिंग के अंदर उन्होंने खोया। जिन्होंने मैसेज किया है, 15 लाख रुपया कम नहीं होता है। आपकी इच्छा होगी सिर्फ 15 लाख रुपया कमाने की। इन स्पाइट ऑफ योर टाइमली वार्निंग, आई वॉज वेरी ग्रेडी टू अर्न ईजी मनी आफ्टर losing capital. I remember your techniques, I learn lesson, थैंक यू त्यागी जी। समझिए पहली बात को, क्या कि मैं
जब से ये चैनल बनाया तब से मैं बार बार बोलता हूँ कॉल पुट इंट्राडे नहीं जाना है। मैं आपसे ये नहीं बोल रहा हूँ कि वहाँ पर पैसा नहीं बनेगा, बनेगा, आप कमाएंगे, कई बार कमाएंगे, लेकिन फाइनली जो रिजल्ट्स रहता है ना, देखिए मैं बोलता हूँ कि कुछ लोग ऐसे हैं कि 6-6 7-7 महीने तक लगातार पैसे कमा रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं कि एक एक दिन के अंदर 4-4 5-5 गुना अपना पैसा करते हैं, लेकिन फाइनल मैं बता रहा हूँ जो लास्ट में होता है, आपने पूरे साल काम किया, उसके लास्ट 365 दिन के बाद की बात कर रहा हूँ मैं, 1 महीने 2 महीने 3 महीने 6 महीने की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। जब निचोड़ लास्ट में निकलते हैं तो ख़त्म निकलता है इंसान, फाइनल वो इस स्टेज पे पहुंचता है कि उसको अकाउंट अपना बंद करने की ज़रूरत पड़ जाती है। तो देखिए लगातार मैं आपको बोलता रहता हूँ कि कॉल पुट के अंदर वही लोग जाएं या तो जो बहुत तेज तर्रार हैं, या फिर जिन पे एक इनकम रेगुलर बेसिस पे इनकम आ रही है। और दूसरी बात, क्यों जाना, जब 93% लोग वहाँ पर बर्बाद हो जाते हैं, जो कि सेबी के द्वारा बोला गया है, तो क्यों जाना भाई मेरे वहाँ पर। ठीक है, तो इन्होंने बड़ी कृपा आप पर की है ये सारी बात बता के। ये भी बहुत तेज तर्रार होंगे, इनको बहुत नॉलेज होगी, कई बार इन्होंने पैसा कमाया होगा लेकिन फाइनली लूज़ कर दिया पैसा। ठीक है, लेकिन अब वो सही तरीके से आ गए कि किस तरीके से थोड़ा थोड़ा करके किसी शेयर के अंदर पैसा लगाना है। अब जिस शेयर की हम बात कर रहे हैं लगातार वो गिर ही रहा है, और आप सारा पैसा लगा दें तो जीत नहीं पाओगे। स्टॉक मार्केट के कुछ सिंपल और साधारण नियम ये हैं कि आपको गिरावट पे खरीदना है और एक बार में सारे पैसे किसी कंपनी के अंदर नहीं लगाने हैं। सारा पैसा नहीं लगाना है, डिवाइड 1 लाख रुपया भी है तो 10,000 से ज़्यादा किसी एक कंपनी के अंदर नहीं लगना चाहिए, और वो 10,000 भी 2-2 हज़ार रुपया करके, एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता रहा हूँ। बजाज हाउसिंग फाइनेंस की बात करते हैं। एक साल पहले 2,449 करोड़ का रेवेन्यू आता था, उसके बाद 2,500, 2,600, 2,700 करोड़, उसके बाद 2,886 करोड़। जी इसके बाद भी शेयर नीचे की साइड में गिर रहा, हमारे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। चलिए धीरे धीरे सारी बातें समझ में आएगी। नेट प्रॉफिट देख लीजिए 665 करोड़ का, उससे पहले 643, 543, 587 करोड़, उससे पहले देखेंगे 548 करोड़। फंडामेंटल बढ़िया है। ग्रोस एनपीए तो 0.27, समझिए कि बिल्कुल मार्केट में फंसा हुआ पैसा ही नहीं है। नेट एनपीए 0.11%। जी ये हाउसिंग फाइनेंस वाली कंपनियों का इतना कम एनपीए क्यों रहता है? देखिए कोई घर बना रहा है ना अपना, तो वो पैसा देगा ही देगा, नहीं देगा तो उसके घर पर कब्जा हो जाएगा। समझ में बात आ रही है बाबूजी? आपकी नहीं समझ में आ रही है? थोड़ा सा ध्यान दें इन सारी चीज़ों पे। दोस्तों ये अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, अगला शेयर होगा आईटीसी होटल लिमिटेड। 176 रुपये का भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। 6 महीने का चार्ट पैटर्न देखेंगे, गिरावट आपको देखने को मिलेगी। हाई देखिए 261 रुपये का, ज़बरदस्त गिरावट 158 रुपये के आसपास है। तो आप इसके अंदर भी अगर कैलकुलेशन करते हैं हाई लेवल और लोअर लेवल की, तो देख लीजिए यहाँ पर लगभग 29% की गिरावट देखने को मिल रही है। मार्केट कैप 36,000 करोड़ का मार्केट कैप है, तो बड़ी गिरावट है दोनों ही शेयर के अंदर। देखिए जब तेजी है या जो शेयर गिर रहा है, रिकमेंडेशन कोई नहीं है कि खरीदना है कि नहीं खरीदना है। आपको पसंद आते हैं, आप स्टडी करते हैं, आपको लगता है कि हाँ बड़ी गिरावट है, इनके अंदर आने वाले टाइम में कुछ हो सकता है, आप और प्रॉपर स्टडी इनके बारे में करते हैं, तब जाके आप आगे बढ़ सकते हैं। सिर्फ वीडियो देखना, वीडियो देख के अगले दिन को खरीद लेना कोई फ़ायदा नहीं। यहाँ से भी और बड़ी गिरावट हो सकती है, क्या कर सकते हो? ये 176 से 100 पहुँच गया था, पहुँचने के लिए पहुँच भी सकता है, कुछ नहीं कर सकते। स्टॉक मार्केट है ये, कुछ भी हो सकता है। दोस्तों जैसे जैसे देश ग्रोथ करेगा, होटल इंडस्ट्री आने वाले टाइम में और बढ़ती ही जाएगी। 100 से ज़्यादा होटल्स इस कंपनी के हैं, ब्रांड बड़ा है, तो आगे आने वाले टाइम में और कुछ भी देखने को अच्छा मिल सकता है। एक साल पहले 1,045 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 1,061, 816 करोड़, उसके बाद 839, अभी देखेंगे 1,231 करोड़ का रेवेन्यू देखने को मिला है, जो कि बहुत अच्छी बात है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पर आप देख सकते हैं 467 करोड़, उससे पहले 246 था, 245, 412 करोड़, और उससे पहले देखिए 381 करोड़। इंडियन होटल को भी कोई पूछने वाला नहीं था। कभी फोर्टिज हॉस्पिटल 100 रुपये 150 रुपये के आसपास होता था, उसके बाद पहुंच गया 1,000 रुपये तक फोर्टिज हॉस्पिटल, कोई पूछने वाला नहीं होता था। तो मजबूती कहीं पर है, गिरावट कहीं पर है, तो थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। उसके बाद देखिए बड़े एडजस्टमेंट होते हैं, कंपनी को 34 करोड़ का नुकसान भी देखने को मिला। आफ्टर दैट कि कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स फिर भी ठीक है, कितना? 327 करोड़ का। चलिए पिछले क्वार्टर से दमदार रिजल्ट्स देखिए, इतने सारे क्वार्टर्स हैं, इनके अकॉर्डिंग
2 क्वार्टर के अकॉर्डिंग बढ़िया रिजल्ट है। 237 करोड़ से पहले 133, 134, 258 करोड़, एक साल पहले 216 करोड़। तो ओवरऑल मिला के ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़िया है, रेवेन्यू बढ़िया है, तो हम कह सकते हैं कि रिजल्ट ठीक ही है। साथ में मज़ेदार वाली बात यह है कि जिस तरीके से आईटीसी डेट फ्री कंपनी है, वैसे ही आईटीसी होटल्स भी 80 करोड़ का सिर्फ कर्ज है और रिजर्व देखिए 10,831 करोड़ का। तो स्टडी करनी है प्रॉपर, ऐसे नहीं बस नाम सुन के उसके बाद अगर आपको अच्छा लगता है तो आगे बढ़ेंगे, नहीं तो सीधा अवॉइड कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह की वीडियो आपको मिलती रहे। धन्यवाद।